दोस्तों, इस वीडियो में हम काव्य लक्षणों पर चर्चा करते हैं। कवि कु प्लस ई, ये इसका विच्छेद है। कै में ऊ का ओ बना, कै में ऊ का ओ बना, ओ का औ होकर ई जुड़कर कवि शब्द बना है। यह कवि शब्द की विस्तृत चर्चा यहाँ पे। तुलसीदास जी ने क्या कहा देखिए, गिरा अर्थ जल विचिषम कह्यत भिन्न न भिन्न। अब हम संस्कृत आचार्य द्वारा किए गए काव्य लक्षणों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपका हम आपके हमारे यूट्यूब परिवार में हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपका स्वागत करते हैं कि आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। पहले आचार्यों में नाम लिया जाता है भरत मुनि का। इनका समय दूसरी ईस्वी पूर्व से दूसरी सदी तक माना जाता है। जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है नाट्य शास्त्र, जिसे पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। इसमें 36 अध्याय और 5000 श्लोक हैं। प्रथम आचार्यों की श्रेणी में आते हैं ये काव्य शास्त्र में। किसमें? काव्य शास्त्र में बलदेव उपाध्याय। इनका जो समय दूसरी सदी इनका समय मानते हैं। इन्होंने 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकारों की चर्चा की थी। किन्होंने? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, पंचम वेद के नाम से जाना जाता है भारतीय काव्य शास्त्र में। प्रथम आचार्य माने जाते हैं। 10 तो उन्होंने गुणों के बारे में बताया, 10 दोषों के बारे में बताया, 4 अलंकारों की उन्होंने चर्चा की है। कौन से अलंकार? यमक, उपमा, रूपक, दीपक। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। कौन से 4 अलंकारों की चर्चा की थी भरत मुनि ने? यमक, उपमा, रूपक, दीपक। रस का वर्णन किया इन्होंने 6 व 7वें अध्याय में। नाट्य शास्त्र में भाव का भी वर्णन इनके द्वारा किया गया। रसों की संख्या इन्होंने 8 ही मानी है। किन्होंने? भरत मुनि ने। कितने रस माने थे? 8। निर्वेद का इन्होंने वर्णन नहीं किया। कौन से का वर्णन नहीं किया इन्होंने? निर्वेद का वर्णन नहीं किया। शांत रस को भी इन्होंने नहीं माना था। इन्होंने क्या कहा है? रसमयी, सुखबोध, मृदु ललित पदावली को इन्होंने काव्य माना। काव्य लक्षण इन्होंने क्या बताए हैं? मृदु ललित पदों से युक्त रचना, गूढ़ शब्दार्थ का काव्य में प्रयोग नहीं, जन सामान्य सुख बोध्य हो, मुक्तिवत यानी प्रतिभा युक्त हो, नृत्य युक्त हो, बहुरस युक्त हो और संधि हो। ये इन्होंने काव्य लक्षण विशेषताएं बताई हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं व्यास, जिनके द्वारा रचित है अग्नि पुराण कार। इन्होंने इसमें देखो क्या कहा है, संक्षेपाद वाक्य मिष्टार्थ वे छिना पदावली, काव्य स्फुरदंकार गुण वद दोष वर्जितम। क्या कहा गया है इसमें? कि इष्टार्थ, इष्ट प्लस अर्थ यानी चाहा गया, इष्टार्थ चाहा गया है, जो अभिलक्षित जो प्राप्त हो उसे इन्होंने काव्य माना। संक्षेप वाक्य हो, छोटा सा वाक्य हो, स्फुट अलंकार यानी अलंकार युक्त हो, गुणवत काव्य हो और दोष रहित हो। ये काव्य के लक्षण व्यास जी ने बताए हैं। अब आते हैं भामह जी, जिनका समय है 6ठी सदी इनका समय माना जाता है। अलंकारवादी थे, अलंकार स्थापक थे। काव्य अलंकार इन्होंने ग्रंथ लिखा है और इसमें महत्वपूर्ण पंक्ति इन्होंने लिख दी है जो बार बार एग्जाम्स में आ रही है। शब्दार्थो संहितो काव्यम किनके द्वारा लिखी गई? भामह के द्वारा। क्या कहा इन्होंने काव्य अलंकार में? शब्दार्थो संहितो काव्यम, शब्दार्थो संहितो काव्यम। काव्य अलंकार में कहा शब्द और अर्थ से युक्त काव्य होता है, शब्द और अर्थ से युक्त काव्य होता है। किसने कहा है? भामह ने कहा है, जिनका समय है 6ठी सदी। फिर आगे आते हैं दंडी महोदय, जिनका 7वीं सदी काल माना जाता है। अलंकारवादी आचार्य थे। इन्होंने काव्य दर्श लिखा। क्या कहा है काव्य दर्श में इन्होंने? शरीरम तावदिष्ठार्थ वेक्षिणा पदावली। किसने कहा? दंडी ने कहा। काव्य दर्श में कहा। दर्श, काव्य दर्श किसका है? दंडी का है, याद करें। शरीरम तावदिष्ठार्थ वेक्षिणा पदावली, अभिलक्षित अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य है। कई बार हिंदी में ये दे दिए जाते हैं, संस्कृत श्लोक नहीं आते हैं, हिंदी में दे दिया जाता है कि अभिलक्षित अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली को काव्य किसने माना है? दंडी महोदय ने माना है। शब्दार्थों संहितो काव्य यानी शब्द और अर्थ से युक्त काव्य किसने माना है? भामह ने माना है। आचार्य वामन जी क्या कहते हैं? इनका काल 8वीं सदी है। रीति प्रतिष्ठापक थे। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती इनको द्वारा रचित है। गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व इन्होंने दिया। गुण को अलंकार की अपेक्षा इन्होंने अधिक महत्व दिया है। और काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में क्या कहा इन्होंने? काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थ यो वर्तते। क्या कहा इन्होंने? काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थ यो वर्तते। काव्यम ग्राह्य अलंकारात, इनकी जो सौंदर्य अलंकार है
इसमें ये प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है। आगे आते हैं कुंतक महोदय, जिनका काल 10वीं से 11वीं सदी माना जाता है। इन्होंने वृकोक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी। वृकोक्ति जीवितम इन्होंने काव्य लिखा। जैसा इनकी रचना है वैसा ही इनका संप्रदाय, वृकोक्ति संप्रदाय, ऐसी इनकी रचना है वृकोक्ति जीवितम। इन्होंने इसमें लिखा कि शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। इन्होंने क्या कहा कि शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्वी द्वालहाद कारिणी। ये यहाँ तक की पंक्ति कई बार एग्जाम्स में आई है, पूछी गई है। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी किन्होंने कहा, कुंतक महोदय ने कहा, वृकोक्ति जीवितम में कहा, वृकोक्ति संप्रदाय के संस्थापक हैं। आगे आते हैं मम्मट महोदय, जिनका समय माना जाता है 12वीं सदी। इन्होंने लिखा काव्य प्रकाश। इन्होंने लिखा, मम्मट महोदय ने लिखा, क्या लिखा? काव्य प्रकाश लिखा। काव्य प्रकाश में ये कहते हैं कि तद दोषो शब्दार्थो स गुणावलंकृति पुनः क्यापि। क्या कहा इन्होंने? तद दोषो शब्दार्थो स गुणावलंकृति पुनः क्यापि। तद दोषो, तत् यानी वह यानी काव्य, अदोषो यानी दोष रहित हो, शब्द और अर्थ क्या हो? दोष रहित हो। काव्य की इन्होंने विशेषता क्या बताई? क्या है काव्य? जो शब्द और अर्थ के दोष से रहित हो और अलंकार से रहित हो। सगुणावलंकृति यानी अलंकार से भी रहित इन्होंने काव्य माना। सगुणो अलंकृति पुन वापी यानी पुनः पुनः। तो इन्होंने क्या विशेषता बताई कि काव्य क्या है? जो दोष से रहित है, यानी शब्द और अर्थ के दोष से रहित है, अलंकार से रहित काव्य इन्होंने माना। सगुणों, ये सब गुण उसमें होने चाहिए। जयदेव ने देखो क्या कहा है, चंद्रालोक में आक्षेप इन्होंने दिया इसके मम्मट महोदय के विरोध में। इन्होंने देखो क्या कहा है, आक्षेप प्रस्तुत किया। अंगीकरोति ये काव्यम शब्दार्वनन लंकृति असो न मन्यते कास मदनुस मन अलंकृति। जो लोग काव्य को अलंकार रहित, काव्य को अंगीकार करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके द्वारा ये क्यों नहीं माना जाता कि अग्नि तो जल रही है, उसमें उष्णता नहीं है। मम्मट महोदय के विचार के विरोध में जयदेव ने चंद्रालोक में ये बात कही। हेमचंद्र, जिनका समय माना जाता है 11वीं से 12वीं सदी के मध्य, काव्य अनुशासन लिखा था। किन्होंने? हेमचंद्र ने काव्य अनुशासन लिखा। इन्होंने काव्य अनुशासन में कहा, अदोषो सह गुणों सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। किन्होंने कहा? हेमचंद्र ने काव्य अनुशासन में अदोषो सह गुणों सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। आगे आचार्य वाग्भट, जिनका समय माना जाता है 1063 से 1143 ईस्वी, शब्दार्थो निर्दोषो सा गुणा प्राय सालंकारो च काव्यम। ये किन्होंने कहा? वाग्भट ने कहा। आचार्य विश्वनाथ महोदय 10वीं सदी में इनका काल माना जाता है, रसवादी आचार्य थे और इन्होंने साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, जिसमें महत्वपूर्ण पंक्ति इन्होंने लिख डाली। वाक्यम रसात्मक काव्यम किन्होंने लिख दिया? विश्वनाथ जी ने। 10वीं सदी इनका काल माना जाता है, रसवादी आचार्य हैं और साहित्य दर्पण में इन्होंने ये बात कही है। आगे जगन्नाथ महोदय का नाम लिया जाता है, ये भी रसवादी आचार्य थे। रस गंगाधर लिखा इन्होंने, किसने? जगन्नाथ ने। और इन्होंने लिखा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। किन्होंने लिखा है? जगन्नाथ ने, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। दोस्तों, ये थे संस्कृत आचार्य द्वारा काव्य लक्षण। वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है।